हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1। जी हाँ, 9th क्लास का यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैप्टर 1 का नाम है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। देखिए चैप्टर में क्या है कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक चीजें बताती हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। प्राकृत संख्याएं दे दिया है। सबसे पहले क्या दे दिया है? प्राकृत संख्याएं। देखिए इसमें क्या है, ये प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। हम इनको प्राकृत बोल सकते हैं या फिर प्राकृतिक बोल सकते हैं। कौन सी होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको हम किससे डिनोट करते हैं? किन संख्याओं का सेट होता है ये? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसको हम n से डिनोट करते हैं। इनको हम क्या और बोलते हैं कि धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर ले, अगर हम मतलब जीरो को भी उसमें शामिल कर ले। इसमें लिख दिया है कि शून्य और प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी ले लेना तो हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। इसको किससे डिनोट करते हैं? W से। और किन का सेट हो जाता है? किन का समुच्चय हो जाता है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 का। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए ये रहा पूर्णांक, इंटीजर्स। हमें पता है कि जैसे अभी हमने क्या पढ़ा? प्राकृत संख्याएं, उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्याएं। तो जो हमारी ये पूर्ण संख्याएं थी, अगर इनके साथ हम माइनस की भी नंबर्स ले लें, माइनस की भी अंक ले ले, तो वो क्या हो जाते हैं? पूर्णांक। देखिए इनको हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। जेड से इनको डिनोट करेंगे और ये क्या हो जाती है? 0 1 2 3 4 5, और इधर -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, मतलब इधर भी ये बहुत सारी हैं और इधर भी ये बहुत सारी हैं। ये बात नोट करने वाली है, इसको आप नोट करिएगा। ये मैं आपको बता ही देती हूँ बीच बीच में भी कि शून्य को चिन्ह रहित माना जाता है। चिन्ह रहित का मतलब क्या होता है? कि शून्य के सामने कोई चिन्ह नहीं है। ठीक है, चिन्ह नहीं है उसके सामने, तो इसका चिन्ह ना तो धन होता है और ना ही ऋण, यानी कि ना तो ये प्लस की होती है ना माइनस की होती है। ठीक है, तो 0 होती है वो ना तो धन होती है, मतलब ना तो प्लस की होती है और ना ही माइनस की होती है। देखिए मैंने इनको यहाँ भी लिख दिया है कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, होल नंबर्स W से डिनोट करते हैं इसको 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक ये होते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। क्या होती है परिमेय संख्याएं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। तो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और वो P बटे Q के रूप की होनी चाहिए। मतलब P और Q यहाँ पे क्या है? कोई पूर्णांक है। P भी कोई पूर्णांक है और Q भी कोई पूर्णांक है। मतलब P और Q कोई पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे -3/4, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। -3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। तो ये कैसी संख्या है? हमारी परिमेय संख्या। मतलब जो हमारी P और Q है ना, वो कटे पिटे नहीं होने चाहिए। कटे पिटे का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसकी पावर 1/2 है, इसकी 3/4 है। जो इनकी घातें हैं वो पूरे के पूरे अंक होने चाहिए, पूर्ण अंक होने चाहिए। ठीक है। या फिर कोई संख्या ऐसी है कि जिसका पॉइंट हटा ही नहीं सकते हम, मान लीजिए ये है, तो ये पूर्ण परिमेय संख्या है या नहीं? तो इसका पॉइंट हटा सकते हैं क्या? देखिए हटा के पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा? 10। ठीक है, तो इसका तो पॉइंट हट गया, इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है इसमें कि √2 √3 √5 √4/9 √7 और √9 में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। यानी कि इनमें से हमें वे संख्याएं छाट कर लिखनी है जो परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? हमने पढ़ा था कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, यानी कि जो P बटे Q के रूप की हो और उनकी घात क्या हो? पूरी की पूरी हो, मतलब रूट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। जैसे √2 है तो √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2। तो यहाँ तो घात 1/2 आ गई, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो क्या लिख देंगे? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। √3 का क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? 3 की घात 1/2। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे 9 लिख दे रही हूँ, आप पूरा का पूरा लिख लीजिएगा। √5 है, इसको क्या लिखेंगे? ये भी यही हो जाएगा, 5 की घात 1/2। तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अब
4/9, इसको हम क्या लिखेंगे, 4/9 की घात 1/2। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 9 किसका है, 3 का। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बाहर घात क्या है हमारी, 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 2/3, यानी कि ये तो p/q की फॉर्म में लिखा जा चुका है, लिखा गया है ना ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यस, यानी कि हाँ परिमेय संख्या है। ठीक है, 4 किसका वर्ग है, 2 का, और 9 किसका वर्ग है, 3 का। या फिर ऐसे कह लीजिए 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो ये परिमेय संख्या है। √7, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। √9, बताओ ये परिमेय संख्या है या नहीं। क्या हम 9 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, 9 किसी का वर्गमूल, मतलब 9 का कुछ वर्गमूल होगा, बिल्कुल। 9 किसका वर्ग है, 3 का, तो ये इसके नीचे तो हम 1 भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, तो परिमेय संख्या है। तो इस तरह से कुल मिला के इसमें कितनी परिमेय संख्याएं मिलती हैं हमें, एक तो ये परिमेय संख्या है और एक ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, बाकी परिमेय संख्या नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे दिया है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, 0। आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जैसे यहाँ पे मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, तो किसी के भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या शून्य परिमेय संख्या है, हाँ है। क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हाँ, दोबारा से हाँ, और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। फर्स्ट पार्ट में क्या दे दिया कि 7, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा क्या होती है कि ऐसी लाइन जिस पर सारे के सारे पूर्णांक लिखे हुए हों। देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये क्या है, संख्या रेखा है, नंबर लाइन है। इसमें इधर एक एरो है, एक एरो इधर है, इसका मतलब है ये लाइन इधर भी है और आगे बढ़ सकती है, और इधर भी हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 के बाद 1 2 3 4 9, फिर 10 11 12 ऐसे और भी है नंबर्स, इधर भी और भी हैं। तो इस लाइन पे हमें ये देखना है कि 7 कहाँ मिलेगा, 7 कहाँ है, 7 तो ये रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने प्रदर्शित कर दिया, हमारा 7 हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्या है, इसमें -4, देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, इसमें -4 देखिए कहाँ है, ये रहा। तो इसे ऐसे मार्क कर दीजिए ऐसे सर्कल में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हो गया प्रदर्शित। अगर वो कह देता मान लीजिए यहाँ पे 4.5 यानी कि 4.5, तो वो कहाँ होता, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे मिलता हमें। ठीक है, थर्ड 5.7, 5/7। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 है। तो जो भी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं नंबर्स, इनके 7 पार्ट्स करिए, 7 भागों में इनको डिवाइड करिए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ऐसे हो गए। अब देखिए हम हैं 0 पे, यहाँ से हमें राइट साइड तक जाना है या लेफ्ट, वो हमें कौन बताता है, इस क्वेश्चन का हमारा चिन्ह। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो राइट में चलेंगे। इसका चिन्ह माइनस है तो 0 के लेफ्ट में चलेंगे। लेकिन फिलहाल प्लस है तो चलिए 5 स्टेप आगे 0 से इधर, यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5। तो जो हमारा ये पॉइंट है वो हमारा 5/7 है, 5.7 है। फोर्थ 8/3 सेम है ये भी, इसको हम कैसे करते हैं, नीचे क्या है 3, तो इनके 3 पार्ट्स करिए, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ऐसे इसके 3 और ऐसे इसके 3। अब 0 से गिनना स्टार्ट करिए, 0 से कितने गिनेंगे, कितने स्टेप चलना है, 8। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा 8/3 है। फिफ्थ पार्ट इसमें दे दिया 1.3, तो पहले इसका पॉइंट हटाइए, 1.3 का पॉइंट हटाइए, 13/10, पॉइंट हटा तो नीचे एक 0 लग जाती है। अब इनके 10 भाग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, ये भी 3 हाँ ठीक है। अब 0 से गिनिए, कितने पॉइंट गिनेंगे हम, 13, तो 9 और 1 यहाँ से जब गिनेंगे 10 तो यहाँ हो जाता है, फिर 11 12 13, जो ये हमारा पॉइंट है ये क्या है हमारा 13/10 या 1.3, ये वाला।
ठीक है, इसमें -2/4 -2.4 है, सॉरी, अच्छा पॉइंट हटाइए इसका भी, -24/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो आती है, अगर दो अंक है तो दो जीरो आ जाती है। -24/10, यहाँ से देखिए कितने हिस्से करेंगे नीचे के, 10 10 करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी कर लेंगे ऐसी। कितने हैं यहाँ पे, 24, माइनस है तो लेफ्ट चलेंगे जीरो से, देखिए यहाँ तक हो जाता है 10, यहाँ तक हो जाता है 20, फिर 21 22 23 24, तो जो ये हमारा पॉइंट है ये हमारा -24/10 है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -2.4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट 23/6, 23/6, तो कितने कितने हिस्से करेंगे, 6 हिस्से, 6 भाग हो गए, 6 1 2 3 4 5 और एक 6, ऐसे यहाँ पे देखिए, अगर हमें 6 हिस्से करने हैं तो 5 डंडे खींचे बीच में, और 5 करने हैं तो 4 खींचिए। अब देखते हैं, तो यहाँ से गिनेंगे हम 23 पॉइंट, तो यहाँ तक क्या हो जाएंगे, 6, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से गिनेंगे 6, फिर 12 18 और यहाँ तक तो 24, लेकिन 24 से एक कम है 23, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा 23/6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या कह दिया है कि निम्नलिखित के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो इनके बीच हो, इनके बीच की हो वो, और परिमेय संख्या भी हो। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 2 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या बताओ। देखिए, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1। तो 2 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। और भी याद करनी है तो 2 के और 3 के बीच में देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2.5 यानी कि 2.5, यहाँ पे हो जाएगा 3.5 यानी कि 3.5 3.5। तो इस तरह से हम कितनी भी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो चलिए मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन था, इसको तो हमने ऐसे बता दिया, लेकिन अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो इसका एक फॉर्मूला है। अगर हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 1/2 ब्रैकेट में a+b, या a+b/2। देखिए, इनके बीच में एक परिमेय संख्या, तो हम लिखेंगे 1/4 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या। अभी अभी क्या फॉर्मूला बताया मैंने, 1/2 और ब्रैकेट में a+b, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या जो उसने दी है उनमें से। तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/4, प्लस b की जगह पे रखेंगे 1/3। इनका एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 12। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4, 4 एकम 4। तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7/12। अगर कुछ कट रहा है आपस में तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 ऊपर और नीचे आएगा 24। तो इन दोनों के बीच जो एक परिमेय संख्या है वो क्या हो जाएगी, 7/24। ऐसे ही सेकंड क्या हो जाएगा, 3/8 और 2/5 के मध्य परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला, 1/2 a+b। ठीक है, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, थोड़ा इधर कर लेते हैं, 1/2 a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/8 प्लस 2/5, b की जगह पे लिखा। 8 का और 5 का एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, 8 और 5 का एलसीएम 40। 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5, 5 दिए 15। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे 8, 8 दूनी 16। इन्हें जोड़ दीजिए, 31 ऊपर 40 नीचे। अब क्या हो जाएगा, 31/80। तो ये इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ये भी सेम है। क्या लिखते हैं, 1.3 और 1.4 के मध्य, मध्य लिख लीजिए या बीच में लिख लीजिए, बात एक ही है। परिमेय संख्या क्या हो जाती है वो, 1/2 a+b, फिर 1/2 a की जगह पे रखेंगे 1.3 और b की जगह पे रखेंगे 1.4,
इनको प्लस करिए। देखिए इनको प्लस करने का तरीका आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। जब हम इनको जोड़ते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और राइट वाली संख्या राइट में, लेफ्ट वाली लेफ्ट में। पॉइंट के नीचे जब पॉइंट रखेंगे तो 3 के नीचे क्या आएगा 4, तो हो जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 2। अगर ये आपस में कटते हैं तो काट दीजिए, नहीं कटते हैं तब भी काटना पड़ेगा। काटिए, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, भले ही अभी भी पॉइंट में ही है ये। 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 2 एकम 2, पॉइंट लगाएंगे, 7 उतार लेंगे, 2 तिये 6, एक बचेगा, पॉइंट लग ही रहा है 0, तो 2 पंजे 10, मतलब क्या आएगा 1.35, 1.35। ये हमारी इनके बीच की एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह से फोर्थ पार्ट क्या लिखेंगे, ये रफ वर्क है, आपको करके नहीं दिखाना, ये भाग का जो सवाल था। -3/4 और -2/5 के बीच या के मध्य परिमेय संख्या। वही फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम, हर जगह वही यूज हो रहा है, 1/2 a + b या 1/2 ब्रैकेट में a + b। a की जगह क्या रखेंगे -3/4 और b की जगह रखेंगे -2/5, ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद 4 का और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 का और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, 5 दिए 15, प्लस माइनस माइनस, 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4, 4 दूनी 8, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 15 और 8 23/20। अब 23 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 23 और 2 की 20 में करेंगे तो 20 दूनी 40। तो ये था इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हे भगवान, 6 परिमेय संख्याएं। देखिए जैसे हमने अभी एक निकाली है परिमेय संख्या 1/2 a + b से, इस तरह से 6 निकालनी पड़ेगी। कैसे कि जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 को जोड़ के क्या आएगा 7, 7 का आधा करेंगे तो 7/2, तो ये आ गई। फिर इसके और इसके बीच में निकालिए, इन दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो यहाँ पे कुछ आएगा। इसके और इसके बीच में निकालिए, यहाँ पे कुछ आ जाएगा। कितनी हुई अभी तक 3। फिर इन दोनों के बीच में निकालिए, कुछ आएगा यहाँ पे। फिर इन दोनों के बीच में ये आएगा, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, तो कितनी हो जाएंगी 3, 3 6 और 1 7। तो या तो ऐसे करिए, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा जगह भी वेस्ट हो जाएगी, मतलब बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे तो हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। वैसे कुछ कुछ बुक ऐसी होती है, कुछ स्कूलों में तो कराया जाता है ऐसे। इसे ज्ञात करने के कई सारे मेथड हैं, इस तरह से सोल्व करने के, मतलब इस क्वेश्चन के कई मेथड हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ जो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल ईजी और बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये जो हमारा है, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है कि x + 2d, कहाँ पे यहीं लिख रही हूँ, चलिए वैसे मतलब फॉर्मूला है बताने के लिए, ये इस क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे आप। x + d पहले ब्रैकेट में, फिर x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d, ऐसे डॉट डॉट डॉट, x + 6d, x + 7d, x + 8d। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब जितनी भी संख्याएं में फाइंड करनी है, जितनी भी संख्याएं में ज्ञात करनी है परिमेय संख्याएं, इसी तरह से हम इनको सबको यहाँ पे लिखते जाएंगे और बाद में इनको फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे d क्या है, ये जो d है वो क्या है, यहाँ पे d होता है y - x n + 1। ठीक है, तो पहले डी फाइंड कर लीजिए और फिर इसमें वैल्यूज रखते चले जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला वैसे मैंने लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ये मान के चलिए। देखिए इसमें ये तो x है, ये y है, मतलब x क्या है हमारा 3 और y क्या है हमारा 4 और n क्या है, n का मतलब होता है कि कितनी संख्याएं में फाइंड करनी है, कितनी करनी है 6, तो n हमारा 6। देखिए इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिए। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d और x + 5d। d क्या हो जाता है y - x n + 1। तो x हमारी पहले वाली संख्या होगी, y दूसरे वाली और n होगी हमारी जितनी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो। अब यहाँ से
कितनी ज्ञात करनी है? 6। तो यहाँ से 6 संख्याएं तो हम लिख लेंगे, लेकिन इससे पहले डी निकाल के रखिए। डी का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y की वैल्यू 4, x की 3, n की 6 प्लस 1, मतलब प्लस 1 अपने पास से रखा, 1/7। ये छोड़ दीजिए यहीं पे। अब हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी? 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और x प्लस 6d। हमने 6d तक ही क्यों लिखे ये? क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालनी थी। अगर हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी होती तो 1 2 3 4 बस यहाँ तक लिखते। इनके बीच में कोमा इसलिए लगाए हैं क्योंकि नहीं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाते। हमें मल्टीप्लाई कोई नहीं करनी है। अब हमारे पास देखिए वैल्यूज ये सारी हैं। अब देखते हैं क्या करेंगे। वैल्यू रखिए। x की वैल्यू क्या थी हमारी? 3, मतलब 3 प्लस डी की 1/7, कोमा फिर यहाँ पे 3 प्लस 2 गुना 1/7, 3 प्लस 3 गुना 1/7। ये 3 कहाँ से आया? ये वाला। फिर 3 प्लस 4 गुना 1/7, फिर 3 प्लस 5 गुना 1/7, फिर आएगा 3 प्लस 6 गुना 1/7। ठीक है, करिए सोल्व। फिलहाल इसको सेम रखिए अभी। 3 प्लस 2 एकम 2/7, फिर 3 प्लस 3/7। इससे क्या फायदा होता है हमारा कि सारा का सारा एक साथ सोल्व हो जाएगा, नहीं तो हमें यही सारा काम अलग अलग करके सोल्व करना पड़ता है। 3 प्लस 6/7। ठीक है, इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1। एलसीएम लीजिए इसका और इसका, क्या आएगा? 7। 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 ये 21 प्लस 1। ऐसे ही यहाँ पे 7, 21 प्लस 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21 प्लस 3/7, यहाँ पे 21 प्लस 4/7, 21 प्लस 5/7, 21 प्लस 6/7। अब क्या होगा? 21 में 1 जोड़ेंगे 22/7, फिर 23 हो जाएगा यहाँ पे /7, फिर 24/7, इनको जोड़ेंगे 25/7, इनको जोड़ेंगे 26/7 और इन्हें करेंगे तो 27/7। इस तरह से हमारी क्या हो जाती है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखिए दोबारा से देख लीजिए। इसका ये फॉर्मूला था, हमने पहले लिख लिया था। अगर आपके पास लिखा हुआ नहीं तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में x देखा हमने क्या था? 3, y 4, n 6। पहले d निकाल के रखा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d और x प्लस 6d। x की जगह पे 3 रखेंगे, d की जगह पे 7। ऐसे ही यहाँ पे 2 था तो 2 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, 4 सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा और 6 भी सेम रहेगा। बस इसको फिर आगे सोल्व भी तो करना है, तो ये हमारी 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या याद कीजिए। तो पहले यहाँ से क्या फाइंड करते हैं? x क्या है हमारा? x 3/5, y क्या है? 4/5 और n क्या है? 5। तो यहाँ से d निकाल के रखिए। y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। y की वैल्यू 4/5 माइनस 3/5, x की वैल्यू और n की क्या है? 5 प्लस 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5, नीचे 6, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 1/6 पंजे 30। पहले यहाँ तक बताइए क्लियर है या नहीं? चलिए दोबारा से समझते हैं यहाँ तक एक बार। x की वैल्यू 3/5, y की 4/5 और n की 5 यहाँ से लिखी। d का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। y की जगह 4/5 रखा, x की जगह 3/5 रखा और यहाँ पे 5/1। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 1/5 आएगा, यहाँ पे 6। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने इसको क्या मान लेते हैं? यहाँ पे 1, इसके ऊपर इसके नीचे, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। बाहर वाले की बाहर वाले में, बीच वाले की बीच वाले में, तो हो जाएगा 1/30। अब कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 और
4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। लिखिए वही x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d और x प्लस 5d। 5d तक ही क्यों लिखा है हमने? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसलिए हमने लिखा 5d तक। ठीक है, रखिए वैल्यू। x की वैल्यू क्या रखेंगे? 3/5। d की आई है 1/30। यहाँ पे रखिए x की वैल्यू 3/5, 2 × 1/30, 2 गुना 1/30। यहाँ पे 3/5 प्लस 3 गुना 1/30, फिर 3/5 और 4 गुना 1/30, 3/5 और 5 गुना 1/30। प्लस था ना यहाँ पे, तो यहाँ भी प्लस है। अब इसे पहले सेम रखेंगे, क्योंकि सोल्व सबको एक साथ कर लेंगे, एलसीएम सबका एक साथ ही ले लेंगे। यहाँ पे करिए, क्या हो जाएगा ये? 3/5 प्लस 2 एकम 2/30, 3/5 और 3/30, 3/5 प्लस 4/30, फिर 3/5 और 5/30। अब एलसीएम लीजिए, 5 का और 30 का क्या आएगा? 30। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 1। यहाँ पे 30, 18 प्लस 2, इसके बाद बिल्कुल सिंपल है, 18 प्लस 3, फिर 18 प्लस 4, नीचे 30 आएगा, 18 प्लस 5, नीचे 30 आएगा, सेम टू सेम। इसके बाद इन्हें प्लस कर देंगे बस, 18 और 1 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इनके और इसके 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ये वाली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, मतलब ये राइट है या रॉन्ग, बताइए। कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या बताई थी? 1 2 3 4। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं? तो बिल्कुल हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, एक जीरो और आ जाती है बस फालतू, वैसे तो सारी की सारी यही है। तो ये बात सही है, राइट है। कारण आप लिख देंगे यही वाली बात। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं? ये इतने सारे और डॉट डॉट। तो ये पूर्ण संख्या है क्या? देखिए, ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये भी पूर्ण संख्या है? तो ये तो बात गलत हो जाएगी कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। तो ऐसा नहीं होता, प्रत्येक पूर्णांक नहीं होते, उनमें से कुछ पूर्णांक होते हैं। तो ये बात रॉन्ग है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या होती है। मान लीजिए परिमेय संख्या ये है, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। मान लीजिए कहीं ये है 4/3, तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या ये हो जाएगा? या 4/13 है, 13 से करेंगे हो जाएगा, पूरी कोई संख्या आएगी नहीं, पॉइंट में आएगी या कुछ और आएगा। तो ये क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, कुछ कुछ परिमेय संख्याएं होती हैं बस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसे जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि इसके और इसके मध्य 9 परिमेय संख्या है। तो पहले हम क्या देखते हैं, x क्या है हमारा 0, y क्या है 0.1 और n क्या है 9, क्योंकि 9 परिमेय संख्या हमें फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ से d निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला होता है y - x अपॉन n+1। y की वैल्यू रख दी, x की रख दी, नीचे n की और +1 ऐसे ही। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी संख्या में से हम 0 को माइनस करते हैं तो वही संख्या हमारा आंसर हो जाती है। नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक 0 और लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/100, 1/100। 0 और 0.1 के बीच 9 संख्याएं क्या होंगी? वो x + d, x + 2d, x + 3d, ऐसे 4d, 5d, 9d तक। 3 3 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो रखिए x की वैल्यू क्या है 0 + 1/100, फिर 0 + 2 की जब 100 में मल्टीप्लाई 1/100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/100 आएगा, जैसे हम पीछे करते हुए आए हैं। 0 + 3/100, फिर 0 + 4/100,
0 + 5/100, 0 + 6/100, 0 + 7/100, 0 + 8/100 और आगे क्या हो जाएगा 0 + 9/100। ये 2/100 इसलिए आया था क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लिखना था, 2 × 1/100। तो 2 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 ही आएगा। अब 0 को किसी में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। 0 को इसमें प्लस करेंगे तो 1/100, इसमें करेंगे 2/100, ऐसे 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और 9/100। चाहो तो आप यहीं छोड़ दीजिए, नहीं तो इन सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा कन्वर्ट, एक में पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंक छोड़ के, यानी कि 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 और 0.09। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, अगर आप इससे अलग कोई और बुक पढ़ रहे हैं या आपका इससे अलग कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने इस बुक को, जो हमारी बुक है ये विद्या पब्लिकेशन की, इसके मैंने इस वाले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए